वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश जैन और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टोकोलॉजी सिक्योरिटीज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ लेकर आया हूं जिसका नाम है कैंडलस्टिक पैटर्न। लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी कैंडलस्टिक के ऊपर कि वह किस देश में सबसे पहले उपयोग किया गया, किस तरीके के उसमें फॉर्मेशंस होते हैं, और उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि क्या उसमें किन किन तरीके के कॉम्बिनेशन से हम मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और एक नया पार्ट लेकर आ रहा हूं, तो इसको आप बिना स्किप किए देखिएगा क्योंकि इसमें हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है बीच बीच में, ताकि वह आपसे मिस ना हो जाए। इसलिए प्लीज़ उसको कंटिन्यू देखिए विदाउट स्किपिंग द वीडियो। तो चलिए चलते हैं, आज समझते हैं हम कि कौन कौन से पैटर्न ऐसे हैं जिनसे के कॉम्बिनेशन से हम जो है मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आइए और चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। सबसे पहले है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न जो सिंगल कैंडल से बनते हैं, उनमें कुछ रिवर्सल आते हैं, तो वह जो पैटर्न कहलाते हैं वह होते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। आइए दूसरी, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब हो गया किन्हीं दो कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से कुछ पैटर्न्स बनते हैं जिनमें मार्केट वहाँ से रिवर्सल करता है या वहाँ से ब्रेकआउट्स होते हैं। तो वह जो कैंडल्स होते हैं उन कैंडल्स को कहते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। आइए कुछ आगे चलते हैं। थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न या ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, ऐसे पैटर्न्स जो तीन कैंडलों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं उन्हें ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। आइए चलते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में। तो कुछ कैंडल्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर वह बाइंग आई तो दिन भर उसमें बाइंग आती है, उसको बोलते हैं सिर्फ बाइंग कैंडल या सिर्फ सेलिंग कैंडल। ठीक है, तो वो ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सी होती है, तो आइए और चलते हैं, समझते हैं कि वह किस टाइप की कैंडल्स बनती है। मोरुबोजू कैंडलस्टिक। मोरुबोजू कैंडलस्टिक जो है उसमें एक बॉटम पे या रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे एक शार्प बाइंग या शार्प सेलिंग आती है, और उसमें उस कैंडल को ऐसा बोला जाता है कि ये सिर्फ बायर कैंडल या सिर्फ सेलर कैंडल। तो आइए समझते हैं कि उसमें किस तरीके के फॉर्मेशंस होते हैं, किस टाइप से बनती है, कितने प्रकार होते हैं उसके, और उनमें किस तरीके के मोमेंटम आते हैं। तो आइए चलते हैं, आज जानते हैं मारुबोजू कैंडलस्टिक के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मारुबोजू कैंडलस्टिक है। एक साइड में आपको बुलिश कैंडलस्टिक दिख रहा होगा, ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक, एक साइड में आपको रेड कलर की कैंडलस्टिक्स दिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे कैंडलस्टिक के बारे में, यहाँ जो मारुबोजू होती है वो तीन तरीके से बनती है। फर्स्ट इज फुल मारुबोजू, सेकेंड ओपन मारुबोजू, और थर्ड जो है वह क्लोज मारुबोजू। तो जिस प्रकार जो है एक साइड में हम जो बुलिश लेंगे, एक साइड में हम बेरिश के बारे में बात करें। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक के बारे में। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं फुल मारुबोजू। फुल मारुबोजू किस तरीके से बनती है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद में यहाँ से कंटिन्यू बाइंग आ रही है उसमें, और वह ऊपर जाकर क्लोज हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओपन और लो, इसमें क्या होता है, इसकी कंडीशन ये होती है कि फुल मारुबोजू में ओपन और लो सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मार्केट ओपन हो उस वहीं से वो ऊपर चलना चालू हो जाए। तो ओपन और लो सेम होगा। कैसे होगा, मैं मान के चलूँ यह प्राइस जो है 100 पर ओपन हुई और वहीं से ऊपर चलना चालू हो गई, तो इसका मतलब क्या है, ओपन से जैसे ही चालू हुई ऊपर चलना चालू हो गई, तो लो भी क्या है, ओपन रहेगा उस दिन का। तो वहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, और जो है उसने हाई लगाया कहाँ पे, 120 पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर की साइड में, और क्लोज है वह भी 120 पर हुआ है। मतलब जब मार्केट क्लोज हुआ वह दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर क्लोज हुआ है। उसी पे अगर आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में लोअर वीक हमें कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे। इसका मतलब क्या है, ओपन और लो सेम है और हाई और क्लोज सेम है। तो यह जो कंडीशन जब भी इस टाइप की कंडीशन बनती है तो वह फुल मारुबोजू कैंडलस्टिक कहलाती है। आइए समझते हैं सेकेंड कैंडल के बारे में, वह है ओपन मारुबोजू कैंडलस्टिक। तो
जैसा कि नाम से आपको दिख रहा है कि ओपन वाली कंडीशन, यहाँ पे क्या होना चाहिए, दो, अगर फुल मोरुवुजू है तो दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। यहाँ पे लिखा ओपन मोरुवुजू, तो ओपन मोरुवुजू में है फर्स्ट वाली कंडीशन जो है ओपन वाली वह फुलफिल होना चाहिए, मतलब कि ओपन और लो सेम होना चाहिए। आइए समझते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरीके से कैंडलस्टिक में फॉर्मेशन बना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ओपन और लो सेम दिख रहा है, क्यों? क्योंकि लोअर वीक हमें कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रही है। वहीं से मार्केट ओपन हुआ और कंटिन्यू ऊपर चलते गया, चलते चलते एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पे जाकर एक हाई बनाया, और जब मार्केट क्लोज होने लगा तो मार्केट नीचे आकर क्लोज हो गया। तो आपको यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ओपन और लो सेम है, लेकिन हाई और क्लोज जो है उसमें डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें कि 100 पर प्राइस ओपन हुई, 100 ही उसका लो था, राइट, और यहाँ से ऊपर चले हम तो 120 पर जाकर उसने हाई बनाया। जब मार्केट क्लोज होने लगा तो वह क्लोज जो है 118 पर क्लोज हुआ। तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे? हमने जैसा कि कैंडलस्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने जब बात की थी कि जब बॉडी और हाई में जो डिफरेंस होता है, मतलब अब बॉडी के अपर पार्ट और जो हाईएस्ट पॉइंट है उसमें जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड अपर शेडो या अपर वीक। यहाँ पर हमें वो अपर शेडो और अपर वीक दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ओपन वाली कंडीशन तो मैच हो रही है, लेकिन क्लोज वाली कंडीशन मैच नहीं हो रही है। तो यह जो कैंडलस्टिक कहलाएगी यह भी मोरुवुजू ही कहलाएगी, लेकिन ओपन मोरुवुजू कहलाएगी। ठीक है, आइए चलते हैं अब सेकेंड थर्ड कैंडल के बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोज मोरुवुजू। तो जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लोज मोरुवुजू मतलब ओपन वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, लेकिन क्लोज वाली जो कंडीशन है वह फुलफिल होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या हो रहा है इस कैंडल में। जैसा कि आप देख सकते हैं ओपन यहाँ हुआ, फिर मार्केट क्या हुआ, थोड़ा नीचे गया, वहाँ से फिर मार्केट ऊपर चलना चालू हुआ, और ऊपर चलते चलते उसने क्या है, क्लोज होगा इस लेवल पे, और इसी लेवल पे वह जो पॉइंट था वह हाईएस्ट, दिन का हाईएस्ट लेवल था। तो हाई और क्लोज सेम हो गया। अगर मैं एग्जांपल से बात करूं तो अगर प्राइस 100 पर ओपन हुई, 98 पर लो लगाया, उसके बाद ऊपर चलना चालू हुई, 120 रुपये पे उसने हाई बनाया, और हाई पर ही जाकर वो डे के हाई पर जाकर क्लोज हो गई। मतलब 120 इज इक्वल टू 120, दैट मीन्स हाई इज इक्वल टू क्लोज इज सेम। तो यह जो कैंडलस्टिक कहलाएगी यह कहलाएगी क्लोज मोरुवुजू कैंडलस्टिक। और हम इन तीनों कैंडलस्टिक के बारे में जो बात कर रहे हैं यह जो है यह बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, तो आपको आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब अपन चलते हैं सेकंड पार्ट में कि यहाँ तो सिर्फ बायर आ रहे हैं मार्केट में, उसी प्रकार सेलर भी आएंगे। अगर मार्केट में दो ही चीज़ होती है, या तो बायर एक्टिव होता है या सेलर एक्टिव होता है। तो देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर किस किस प्रकार से कंडीशन बनेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट कैंडलस्टिक फुल मोरुवुजू। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेड कैंडल बनने की जो कंडीशन होती है वहाँ पे ओपन प्राइस ऊपर होना चाहिए और क्लोज प्राइस नीचे होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन प्राइस कहाँ पर है, यहाँ पर, और मार्केट ओपन होते से ही गिरना चालू हो गया। इसका मतलब जो हाई पॉइंट था वो भी वही था। तो ओपन इज इक्वल टू हाई इज द सेम, और मार्केट कंटिन्यू नीचे आता गया, और एक लोवेस्ट पॉइंट पर जाकर मार्केट लो बना रहा है, उसी पॉइंट पर जाकर क्लोज हो रहा है। मतलब दिन के लोवेस्ट पॉइंट पर मार्केट क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ना तो नीचे की साइड लोअर शेडो दिखाई दे रही है, नहीं ऊपर की साइड लोअर शेडो दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग से ही मार्केट गिरना चालू हो गया और लोवेस्ट पॉइंट पर जाकर मार्केट क्लोज हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम अगर समझते हैं कि 120 पर प्राइस ओपन हुआ, 120 का ही उसका हाई था, और 100 पर जाकर मार्केट ने लो बनाया, 100 पर जाकर मार्केट क्लोज हो गया। अब इस टाइप की जब कंडीशन होती है, मतलब कि ओपन और हाई सेम और लो और क्लोज सेम है, तो यह जो कहलाएगा यह कहलाएगा बेरिश फुल मोरुवुजू, राइट। आगे चलते हैं और ओपन मोरुवुजू के बाद बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ओपन वाली कंडीशन मैच करना चाहिए। तो देख सकते हैं आप ओपन और हाई सेम है, ओपन होते से मार्केट नीचे गिरने लगा और एक पॉइंट तक गया, वहाँ से मार्केट वापस से रिट्रेस हुआ, थोड़ा ऊपर जाकर क्लोज दिया उसने। तो अगर हमें इसको एग्जांपल से समझूं तो 120 पर मार्केट ओपन हुआ है, राइट, और 120 का उसने हाई लगाया, मार्केट एक पॉइंट तक गया 100 तक, और 103 पर जाकर मार्केट क्लोज हो गया।
तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 120 और 120 सेम है, लेकिन मार्केट का जो लोअर पार्ट है उसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि मार्केट ने लो जो है 100 का लगाया है, राइट, और उसी प्रकार से प्राइस जो क्लोज हुई है वो 103 पर। तो यहाँ पर क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि ओपन वाली कंडीशन जो है फुलफिल हो रही है। तो यह जो कैंडलस्टिक कहलाएगा, यह कहलाएगा ओपन मोरुबोजू बियरिश कैंडलस्टिक, राइट। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्लोज वाली कंडीशन किस तरीके से हमें कैंडल्स का फॉर्मेशन बनाती के देती है। तो क्लोज वाली कंडीशन में जैसा कि हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि उसमें क्लोज वाली कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, मतलब लो और क्लोज जो है वह इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं और समझते हैं। ओपन यहाँ पर हुआ मार्केट, ठीक है, उसके बाद मार्केट गया हाई पे, ठीक है, वहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आया और एक लोवेस्ट पॉइंट पर जाकर क्लोज हो गया। लोवेस्ट पॉइंट मतलब दिन का लो, ठीक है, डे के लो पर जाकर मार्केट क्लोज हुआ। इसमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि नीचे की साइड कोई विक नहीं बनी है, इसका मतलब लो और क्लोज की कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब देखते हैं हम कि इसको एग्जांपल से समझते हैं। 120 पर मार्केट ओपन हुआ, 122 का हाई लगाया, वहाँ से मार्केट नीचे गिरा है और 100 पर जाकर मार्केट ने लो बनाया और 100 पर जाकर मार्केट क्लोज हो गया। तो यह जो कंडीशन कौन सी फुलफिल कर रही है? ओपन वाली कंडीशन तो क्या है, डिफरेंस है, लेकिन लो वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब यह वाली जो कैंडल बन रही है, यह बन रही है क्लोज मोरुबोजू कैंडलस्टिक। और हमने ये जो कैंडलस्टिक के बारे में बात करी है, ये कौन सी है? बेरिश कैंडलस्टिक है, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कि इसमें किस तरीके से चार्ट में रिवर्सल्स मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आइए अपन देखते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है कंटिन्यूसली, ठीक है, थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है। अब आप देखें यहाँ पर जो है ये जो कैंडल बन रही है, इसमें लोअर साइड जो है विक नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये एक तो ग्रीन कैंडल है, राइट, ग्रीन कलर की कैंडल है। तो हमको क्या दिखा रही है, क्या शो कर रही है ये कि जो कैंडल बनी है वह बुलिश बनी है, ठीक है। ओपन वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो मैं लिख सकता हूँ ओपन, राइट। अब ये कैंडलस्टिक कौन सी दिख रही है मुझे? मोरुबोजू, ठीक है, तो ये ओपन मोरुबोजू बना देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए कि मार्केट इसके ऊपर हमें एंट्री लेना है, इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा। और आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे मार्केट ने इतनी बड़ी बाइंग दी है और वहीं से मार्केट जो है ऊपर चले गया, राइट। तो यह बॉटम पे अगर इस टाइप की कोई कैंडलस्टिक बनती है तो वह एक पोटेंशियल रिवर्सल कैंडलस्टिक होती है। इसमें बहुत पोटेंशियल होती है। क्यों? क्योंकि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मार्केट नीचे नीचे ले जा रहा है, लेकिन बायर जब आए तो उन्होंने सेलर को ट्रैप भी किया है और मौका भी नहीं दिया नीचे जाने का। उसके बाद में उन्होंने ट्रैप किया और इस तरीके से मार्केट को क्या है, ऊपर लेके आए हैं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हैं, ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब किए, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक आ सके। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना है। तब तक के लिए एंजॉय करते लाइफ को और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।